Yes, good evening students. Today we will continue the number system, and in the yesterday class we have read about the real numbers, imaginary numbers, whole numbers, even numbers, natural numbers, odd numbers. So today we will continue the composite and co-prime numbers. We will study about the composite numbers. कंपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा? कंपोज करके बना, जो कंपोज का मीनिंग होता है मिलाकर बनाना, किन्हीं भी दो तीन वैल्यू से मिलाकर जब कोई नया नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये चीज ध्यान से पढ़ा करो। देखो जैसे मैंने अभी पूछा था ना इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? उसके अंदर होल नंबर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 को भी 2 से डिवाइड करूं तो वो भी तो डिवाइड हो जाता है। ये वैल्यू आपको ध्यान से पढ़नी है, ये वाली लाइन। ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, सेम नहीं होने चाहिए फैक्टर, अलग अलग। दीज आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, सब लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, क्या सॉन्ग इकट्ठे बन जाता है एक बार? नहीं ना, वो ट्राई करते हैं उसको, है ना, कई बार गलत भी बोला जाता है, फिर वो अपनी लाइन को करेक्ट करते हैं। तो काफी सारी लाइंस होती हैं सॉन्ग की, फिर उनको इकट्ठे किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है? कंपोज किया जाता है। ठीक है, कंपोज करना क्या होता है? मिलाना। काफी सारी वैल्यूज को मिला के जब हम सिंगल चीज बनाते हैं तो उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 8। 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखिए ध्यान से समझना, 1 जो है वो सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। 2, 2 के टेबल पे कट हो सकता है ना 8, तो 2 भी फैक्टर हुआ इसका। जिस जिसके टेबल पे 8 आ सकता है वो सारे इसके फैक्टर है। 4 के टेबल में आ सकता है, 8 के टेबल में आ सकता है, तो 8 के फैक्टर्स क्या बने? 1 2 4 8। आगे आ गया हमारे पास 6। 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 2 3 एंड 6। सो 6 एंड 8 आर कंपोजिट नंबर्स। वो कह रहा है इसलिए 6 और 8 क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आदित्य बेटा ये रीड करो को प्राइम नंबर्स। आदित्य ट्री अनम्यूट कीजिए, Yes, ma'am. रीड कीजिए बेटा। Co-prime numbers. Two numbers are said to be co-prime number to each other if they do not have any common prime factor. Co-prime numbers are those which have HCF 1 or they have only one common factor, only one. For example, 4 and 9. Their factors are 4. The factors of 4 are 1, 2, 4 and factors of 9 are 1, 3, 9. When the common factor is 1, so when they are co-prime numbers. देखिए को प्राइम नंबर ध्यान से समझना, नो मिक्स नहीं करना दोनों को। कंपोजिट अलग है, को प्राइम अलग है, और को प्राइम भी अलग है, प्राइम भी अलग है। ठीक है, तो प्राइम को ये नहीं समझना कि को प्राइम जो है वो प्राइम नंबर होते हैं, नहीं। को प्राइम वैसे लिखा ही है, डेफिनेशन कुछ और होती है इनकी। देखिए हमारे पास एक होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर, एक होते हैं को प्राइम। ध्यान से समझना, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना। उस क्या होता है, किसी और से डिविजिबल नहीं होते वो, मतलब कि वो खुद के ही टेबल पे कट होते हैं या उनका फैक्टर 1 होता है। तो 1 कोमा इटसेल्फ, दो ही फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, कोई मैटर नहीं है, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, कितने भी हो सकते हैं,
लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1। काउंटिंग वाला भी 1 और वैसे भी 1। ठीक है, क्लियर है। प्राइम नंबर 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर, को प्राइम नंबर 1 फैक्टर। अब देखिए 1 फैक्टर कौन सा होता है, उनका फैक्टर 1 ही कॉमन होता है, उनमें और कुछ कॉमन ही नहीं होता। The two numbers are said to be co-prime to each other if they do not have any common prime number। वो कह रहा है कि उनके बीच में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा ना, क्योंकि 1 तो उनका फैक्टर होता है सबका। दूसरी ये डेफिनेशन क्या बनी, co-prime numbers are those which have HCF is equal to 1। HCF means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल कह रहा है वो 4 एग्जाम्पल लिया उसने, 9 लिया। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 4। 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 3 9। मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। तो एक्सक्लूडिंग 1 नो अदर फैक्टर शुड बी कॉमन। एक के अलावा उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब तुम कहोगे मैडम ये 4 तो हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, 9 भी हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, तुम इसको को प्राइम क्यों बोल रहे हो। तो बेटा को प्राइम ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब डेफिनेशन से उल्टा चलता है ये। को का मतलब कॉमन, प्राइम मतलब कोई भी नंबर, प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। प्राइम फैक्टर तो समझते हो ना, जैसे 2 नहीं कॉमन आना चाहिए, 3 नहीं कॉमन आना चाहिए, 5 7 कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए उनमें से। क्लियर है, कंपोजिट और को प्राइम नंबर क्लियर है सबको। बेटा बता दो अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हो आप। चले आगे, ओके। हम का साइन बना के भेज सकते हो आप। हाँ जी प्रतीक। मैम एक बार मैम आप फिर से समझा सकते हैं को प्राइम नंबर। हाँ जी, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा ना। तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए वो होते हैं को प्राइम नंबर। मतलब जिन नंबर्स का HCF 1 होता है। HCF समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि 1 के ऊपर कोई फैक्टर कॉमन आ ही नहीं सकता उनके अंदर। 9 की बात करूं, 13 की बात करूं तो 1 9 में क्या है, 1 3 9 ये फैक्टर बनेंगे। 13 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 13। मतलब 1 के अलावा कुछ और तो नहीं कॉमन आ रहा, तो 9 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर। आपसे पूछेगा कि बताओ ये पेयर को प्राइम नंबर है या नहीं। 4 और 6 का बताओ को प्राइम है या नहीं। 4 के फैक्टर बनाओ, 6 के बनाओ। 1 2 4 1 2 3 6 फैक्टर्स बन गए। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। उसने क्या कहा था, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। अब 1 से ज्यादा कॉमन आ गए तो ये को प्राइम नहीं। क्लियर हुआ, चलिए। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सबको मिक्स नहीं करना, आपको कंपोजिट को अलग रखना है, को प्राइम अलग है, प्राइम नंबर अलग है। अब वो क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम होगा उसे प्राइम नंबर होना चाहिए। 4 and 9 are not prime numbers but they are co-primes। वो कह रहा है अगर इंडिविजुअली हम इनको चेक करें तो जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं ये, जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर थे। 1,2 इसके फैक्टर बनते हैं, इसके बनते हैं 1,3। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 1। तो ये क्या हुए, को प्राइम। अब बच्चे समझते हैं कि ये प्राइम नंबर होंगे तब भी को प्राइम होंगे, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा है क्या 4 और 9 के बीच में 4 और 9 कोई प्राइम नंबर थे, नहीं ना, ना 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है।
बट इनका पेयर क्या है, को प्राइम। तो वो कह रहा है को प्राइम नंबर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम ना भी हो तब भी चलेगा, हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बस HCF जो है वो 1 आना चाहिए। ऐसे ही वो कह रहा है 12 एंड 35 आर आल्सो को प्राइम टू ईच अदर। 12 और 35 की बात कर रहा है कि वो भी आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, 1 2 3 4 6 12। मतलब जिस जिसके टेबल से ये कट हो सकता है वो सारे इसके फैक्टर है। ऐसे ही 35 के बनाओ तो 1 5 7 35। अब दोनों में कॉमन क्या आया, सिर्फ 1 कॉमन आया ना, तो 12 और 35 क्या है, को प्राइम। ठीक है, मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, कि इनको क्यों यूज किया जाता है। इनको यूज किया जाता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ लार्ज नंबर्स। वो कह रहा है बड़े नंबर्स होते हैं ना, जो लार्ज नंबर्स होते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। डिविजिबिलिटी समझते हो कि ये डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, आपसे पूछा ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए आप इसको बता सकते हो कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो वो रूल जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं, ये चेक करते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं, दिस इज कॉल्ड एज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 5 का, कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। ये वाली जो यूनिट डिजिट है लास्ट वाली, अगर ये 0 या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपने क्या चेक किया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 10। एक नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है, बताओ क्या वो 40 से डिवाइड होगा। अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बताओ क्या वो 40 से डिवाइड होगा। हाँ जी ओजस। मैम वो डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए 60 देख लीजिए, 64 से डिवाइड होता है, बताओ 64 से डिवाइड होता है। तू या शाह बताओ। यस मैम होता है। 4 से डिवाइड होता है, कितने पे होता है, मैम 15। 10 से डिवाइड होता है, यस मैम 6 जगह पे। 40 से डिवाइड होगा, नो मैम। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 आया, मतलब कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हुआ ना। तो कह रहा है नो, ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 40 से भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि हमने 60 का एग्जांपल लिया है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, पर 40 से नहीं डिवाइड हो रहा। मेहुल, यस मैम। कुछ कहना है बेटा आपको। नो मैम, मैम आंसर देना। ओके, इसका मतलब क्या है, वो 40 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मीनिंग क्या है कि 4 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर पड़ा है ना जो कॉमन। 4 और 10 इसका मतलब को प्राइम नहीं है। 1 2 4
1 2 5 10 कॉमन क्या आया, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है। तो वो कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, कोप्राइम नंबर्स का। अब एक और एग्जांपल लीजिए, टेक वन मोर एग्जांपल। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 11, कोई नंबर है वो 8 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, तो बताओ क्या वो 88 से डिवाइड होगा? तो हम कैसे चेक कर लेंगे? हम चेक करेंगे कि ये दोनों कोप्राइम हैं। अगर ये दोनों कोप्राइम हैं तो वो 88 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो वो 88 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन है, इसको ऐसे यूज करना है आपको। तो देखिए 8 और 11 में कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी प्रतीक। मैम आप डिविजिबिलिटी रूल करवाओगे? हाँ जी बेटा कराएंगे, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स ही करेंगे हम, और सारे रूल्स करवाऊंगी। एक अच्छी सी नोटबुक बना लेना, उसमें लिख लेना, बिकॉज बेटा जब यस तक मैम आप मैंने किया। बना रखिए, जब तक आप 10th क्लास क्रॉस नहीं कर लेते ना, तब तक आपको काम आएंगे वो, तब तक यूज होंगे आपके, अगर एक बार कर लिए तो। और अच्छे से करना। ये नंबर सिस्टम भी यही है, 9th क्लास में जाओगे सेम नंबर सिस्टम है आपको। मैम नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम है ना? हाँ सेम ही रहेगा, ये नहीं कि ये भाई आप बड़ी क्लास में जाओगे तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जो होल नंबर है वो होल ही रहेगा, जो रेशनल है वो रेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर्स की डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, है ना। अब हम बड़ी क्लास में जाएंगे, हमारा फेस तो वही रहेगा ना, प्रतीक है तो प्रतीक ही रहेगा, ओजस है तो ओजस ही रहेगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको शॉर्ट में करने के लिए हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 88 से होना चाहिए या नहीं, ये पूछा है हमसे। हम चेक कर लेंगे कि 11 और 8 आपस में क्या कोप्राइम नंबर है। अगर ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं तो ये 88 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 4 और 10 भी कोप्राइम होते तो नंबर 40 से डिवाइड हो जाता, बट डिवाइड किसने नहीं होने दिया उनको, 2 ने ही तो डिवाइड नहीं होने दिया ना, 2 दोनों में कॉमन आ रहा था क्योंकि, तो अगर उनमें कुछ ना कॉमन आता वो हो जाते। ऐसे ही 8 और 11 है। 8 में देखिए 1 2 4 8, 11 के फैक्टर बनेंगे 1 11, कुछ कॉमन आया 1 के अलावा, ओनली 1 इज देयर। अगर 1 कॉमन है तो ये क्या है, कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है तो मतलब 11 इंटू 8 88 से भी ये डिवाइड होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें 42 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 6 और 7 से चेक करना होता है, 21 और 2 से चेक कर सकते हैं, 14 और 3 से चेक कर सकते हैं, मतलब जो भी इसके फैक्टर्स होंगे आप उससे चेक कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।